हाय चिल्ड्रन, आज हम बात कर रहे हैं। कहानी है एक लकड़हारे की जो बहुत ही गरीब था, लेकिन उसकी गरीबी कैसे दूर हुई, आइए देखते हैं। एक लकड़हारा था। रोज लकड़ी काटने जंगल जाता, लकड़ी काट के लाता और कुछ पैसा कमा लेता, लेकिन गरीबी बहुत थी। कभी कभी तो एक दिन की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। तो वो भी एक ऐसा ही दिन था जब वो लकड़ी काट के घर गया और पैसा कमा के लाया। पैसा तो बस इतना ही था कि वो दोनों बच्चों के लिए एक डबल रोटी और एक बन ला सका। तो उसने वो बच्चों को खिला दी, लेकिन उसकी पत्नी और वो भूखे ही रह गए। और ये जो उसकी पत्नी थी, ये दूसरी विवाहित पत्नी थी, यानी बच्चों की सौतेली माँ थी। उसका व्यवहार बच्चों से वैसे ही अच्छा नहीं था, ऊपर से बच्चों की वजह से उसे भूखा रहना पड़ा। उसको बहुत ही गुस्सा आया। अब उसने बच्चों से अगले दिन कहा कि आओ बच्चों, क्योंकि ठीक से तुम्हारे पापा की कमाई नहीं हो रही है, तो हम भी लकड़ी काटने जंगल जाएंगे, चलो मेरे साथ। तो वो दोनों को जंगल ले जाती है अपने साथ, और फिर वो उनसे कहती है कि वो यहीं इंतज़ार करें, वो वापस आएगी उनको लेने के लिए। वो जंगल में काफ़ी दूर निकल गई थी और बच्चों को उसने छोड़ा और निकल गई। उसने कहा जब तक मैं ना आऊँ तब तक मत वापस आना। अब जंगल में शाम हो चुकी थी, अंधेरा होने को था। माँ वापस नहीं आई थी। छोटी लड़की बहुत डर गई और रोने लगी, भाई माँ नहीं आई, हम घर कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। वो बहुत रो रही थी। तो भाई ने समझाया, रो मत, हम निकल जाएंगे घर। भाई कहता है, मुझे पहले से ही शक था, मैंने जेब में कंचे रख दिए थे और रास्ते में फेंकता हुआ आया हूँ, तो उन्हीं कंचों के सहारे हम घर तक पहुँच जाएंगे। तो आओ चलो, जहाँ जहाँ कंचे हैं वहाँ वहाँ चलते हैं और हम बहुत जल्दी घर पहुँच जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कंचों के साथ साथ चलना शुरू किया और वो घर पहुँच गए। उनका पिता बाहर उनका इंतज़ार ही कर रहा था, बहुत परेशान था, लेकिन उनको देख के वो बहुत खुश हो गया। उसने उनको गले से लगाया और कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। कुछ दिनों बाद दोबारा वही हुआ। माँ भूखी रह गई, बच्चों को खाने को मिल गया, उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो फिर से उनको लेके जंगल की तरफ चली और बोली कि अब की तुम आना मत, मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊँगी, लकड़ी काटने जा रही हूँ और तुम वहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। ये कहकर वो वहाँ से चली। शाम होते होते फिर माँ नहीं आई और भाई ने कहा, कोई नहीं, मैंने बन कर टुकड़े फेंके थे रास्ते में, तो वो हम उनके सहारे चलेंगे। लेकिन अफसोस, वो बन के टुकड़े तो जानवरों ने खा लिए। अब उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं था। तो चलते चलते जंगल में भटक रहे थे, एक झोपड़ी सी दिखी। वो उस तरफ चले, उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया खड़ी है। तो बुढ़िया ने उनको पास बुलाया बहुत प्यार से, क्या बात है बच्चों, भूखे हो क्या? आओ मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, अंदर आ जाओ। अब बूढ़ी औरत उन्हें अंदर ले आई और खूब बढ़िया भोजन खिलाया। बच्चों की भूख भी मिट गई, खुश भी हो गए। उन्होंने कहा कि हमें अब वापस जाना है। उसने बुढ़िया ने कहा कि बहुत अंधेरा है अभी, तो कल चले जाना, अभी तुम यहीं पर सो जाओ। लेकिन वो बुढ़िया उनको जाने नहीं दे रही थी, रोज़ खाना दे रही थी, अच्छा खिला रही थी। जब बच्चे जिद करने लगे तो उसने क्या, अब बच्चे बंधे हुए थे और बुढ़िया ने अपना असली रूप दिखाया। उसने कहा, मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं बच्चों को और इंसानों का मांस खाती हूँ। तुम्हें इसलिए खिला रही थी कि तुम बड़े दुबले पतले थे, खा पी के मोटे हो जाओ। अब मैं तुम्हें भून कर खाऊंगी, अच्छी तरह खाऊंगी। दोनों बेचारे बहुत डर गए। अगले दिन उस बुढ़िया ने लड़की को खोल दिया, लड़के को बंधा रहने दिया और आग जल रही थी,
गरम गरम तेल उबल रहा था। उसने कहा इसमें मैं तुम्हें तल के खाऊंगी। लड़की बहुत डर गई और उसे मौका लगा, उसने बुढ़िया को धक्का दिया और बुढ़िया सीधा तेल के कढ़ाई में जा गिरी। वो जल्दी से बाहर भागी। अब उसने अपने भाई के बंधन को खोला, गांठ खोल दी और दोनों बड़ी जल्दी वहां से बाहर की तरफ आ गए। बाहर आके उन्होंने देखा कि कुछ सीढ़ियां हैं जो एक तहखाने की तरफ जा रही हैं। तो उन्हें लगा कि बुढ़िया तो जल के मर गई, उन्हें कोई खतरा है नहीं, तो जरूर इस तहखाने में कुछ है, तो हम जाके देखते हैं। तो वो दोनों उस तहखाने में नीचे उतर गए। तहखाने में बहुत सारे हीरे जवाहरात मोती और गहने रखे थे। उनको देखकर बच्चे खुश हो गए और जितना हो सका दोनों ने अपनी जेबों में सारे गहने भर लिए। किसी तरह ढूंढते घूमते उन्होंने अपने पिता घर का ढूंढ ही लिया और वो अपने घर पहुंचे। पिता उनका बाहर ही था, बहुत दुखी था। उनको देख के एकदम खुश हो गया, गले से लगा लिया। बच्चों ने वो जेबों में से सारा खजाना निकाल कर पिता को दिया। पिता और भी खुश हुआ क्योंकि एक तो बच्चे मिल गए और इतना सारा खजाना मिल गया। उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई और वो आराम से और सुख से सारी जिंदगी उन्होंने अब बिताई।